टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। शुरू शुरू में थोड़ा कम समझ में आएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, हिटन चल रहा है। हाँ, ट- 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 हम्म, अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, चला जी, मिश्रण का ताप हो गया था ना। अच्छा, हीट इंजन अभी पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर उस टॉपिक में चलेंगे। ये तो बहुत आसान है। हीट इंजन, उष्मा का चला हम लोग बहुत सारा सदुपयोग भी करें। तुमको उष्मा के नाम पर बहुत गुस्सा आता है, गर्मी के नाम पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तुम समझो कि अगर गर्मी ना रहे तो तुम्हारे अगल बगल की चढ़ने वाली सभी गाड़ियां बंद हो जाएंगी सेम डे। अभी तुम कह दो कि हे भगवान, कोई अगर ऐसा आ जाए कि भोला बाबा से को प्रसन्न कर दे, आप भोला बाबा या अल्लाह उसके सामने आए, कहे मांगो क्या मांगते हो, और कहीं मांग ले कि धरती से गर्मी खत्म कर दीजिए, तो तुरंत सबसे पहले लाइट ऑफ होगा, सब एनटीपीसी बंद हो जाएगा। और जितना रोड पर ट्रक ट्रैक्टर चल रहा है, मोटरसाइकिल, वो सब बंद हो जाएगा। तो भूल से भी चला गर्मी पे गुस्सा भी आए ना, ये बात नहीं मांगना है कि भोला बाबा गर्मी को जो है खत्म कर, ठंडी को खत्म कर दीजिए। ठंडी से हमारा बहुत ज्यादा का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर गर्मी खत्म हो गया इस पृथ्वी से तो सारी चीजें सबसे पहले सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें सिर्फ प्रकाश से नहीं होता, ऊष्मा भी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में आपको कहेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ों में होती है, प्रकाश से, उष्मा से, और दोनों से। तो आंसर मारना है प्रकाश और उष्मा दोनों से। अगर ऐसा नहीं होता चला तो जितने भी प्लांट्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, वो बल्ब का रोशनी दे देते हैं, उसी से हो जाता, नहीं हो जाता। लेकिन वो पर्याप्त प्रकाश उसको मिल नहीं पाता है, इसलिए वो प्रकाश से जिंदा नहीं रह पाता है, और क्या हो जाता है, मर जाता है। इसलिए दोनों चीजें चाहिए। तो आप क्या मांग, गर्मी कभी खत्म होने का मांगिएगा, ठंडी खत्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मानव है, चला जब ठंडी आता है तो कहता हो साला गर्मी है ठीक था, बहुत जैकेट पहनना पड़ता था ना, और जब गर्मी आता तो कहता हो साला कुछ था तो घर में रहते थे शांति से। मानव जो है सिचुएशन डिपेंडेंट स्टेटमेंट दे देता है। अभी तोरा नौकरी नहीं होगा, घर चल जाओगे, तो कहेगा इस साल के बारे में तुम पहले से जानते थे अगर नहीं होगा, अगर लक्षण ठीक नहीं था। अगर हो जाएगा तुम जाओगे घर, बचपन से ही इसके लक्षण ठीक थे, नहीं कहता है एकदम इसका होना ही होना था, हो गया अगर तो नहीं होगा चला, तो उल्टा स्टेटमेंट भी गांव वाला आपने मतलब उसको देख के लगेगा इससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। ये तुमको किसी भी जगह पर जीने नहीं देगा, तुम सही करो तब भी नहीं, गलत करो तब भी नहीं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हीट इंजन को। किसको पढ़ते हैं, चला जी, ऊष्मा इंजन को। जितना आप ही देख रहे हैं, कार, ट्रक, बस, ये जो आपको बिजली पैदा करके दे रहा है, ये सब ऊष्मा इंजन है, ये ऊष्मा से चलता है। आप कहिएगा ऊष्मा से कैसे चलेगा, तो ऊष्मा कोई भी चीज गर्म होने के बाद फैलता ना है। तो देखिए यहां पर जब आग लगता है, यहां पर जब आग लगता है यहां, तो ये गर्म होने के बाद फैलता है, तो फैलेगा तो धक्का देता है। इसमें जो आग लगेगा, आग लगने के बाद ईंधन में आग लगता है, आग लगने के बाद ये फैलता है, तो फैलेगा देखो धक्का नीचे की ओर देगा, तब इसको नचाएगा। नहीं समझे, जब इसमें आग लगेगा तो ये फैलेगा, अब फैले आग लगेगा तो फैलेगा, तो धक्का देगा ना नीचे की ओर, धक्का देगा तो ये घूमेगा तो आपका चक्का घूमेगा। यही है हीट इंजन। ऊष्मा से जो इंजन चले उसे हम लोग हीट इंजन कहते हैं। कौन इंजन कहते हैं, चला,
कहते हैं वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल देता है उसे हम लोग कौन इंजन कहते हैं? ऊष्मा इंजन। एग्जाम्पल कौन है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब कौन इंजन है? ऊष्मा इंजन। डीजल या पेट्रोल में आग लगता है तभी ना हमको कार्य मिलता है। ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर मान लीजिए इसको हम T1 ऊष्मा देते हैं, इससे हम लोग T2 ऊष्मा लेते हैं, तो ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है उसका फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना X। अगर टेम्परेचर रहेगा तो, अगर ऊष्मा रहेगा तो Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना X। क्या फॉर्मूला रहेगा? चला Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना X। Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना X। फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना X। फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना X। ठीक है। अब चला मामला ये है कि दक्षता का फॉर्मूला है ये T1 माइनस T2 बटा T1 गुना X, Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना X। अब T1 जो है लिया गया ताप है, Q1 जो है ये भी लिया गया ऊष्मा है, T2 Q2 जो है वो छोड़ा गया ताप या ऊष्मा है मशीन के द्वारा। जैसे मशीन में आग लगती है तो लेता भी है ऊष्मा, और ऊष्मा क्या करता है? छोड़ता भी है, यही नहीं करता है। अब गौर फरमाइएगा, हमने आपको कहा कि दक्षता जो होता है, दक्षता का फॉर्मूला है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। बोलन रे या Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। बोले नहीं करेगा। T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100, Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। दक्षता का ये फॉर्मूला होता है। अब समस्या ये है कि आपको सब कुछ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, पुट एंड गेट द रिजल्ट। ध्यान में ही खाली रखना है कि तापमान को जब भी व्यक्त करना है किसमें करना है? केल्विन में। किसमें? किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। बहुत बढ़िया बात। देखियो T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100, Q1 माइनस Q2 बटा Q1 गुना 100। अगर कोई इंजन 527 डिग्री सी ऊष्मा लेता है, हा ले रहा है ना हो, तो T1 हो गया कितना? इसको 273 जोड़ दीजिए, हमको लगता है 800 केल्विन हो जाएगा। होगा? अब करा 27 डिग्री सी पर लौटा देता है, मतलब जो देता है T2 कितना है? 27 डिग्री से। इसको केल्विन में व्यक्त कीजिएगा तो इसकी जो दक्षता होती है वो होती है T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। तो दक्षता बराबर हो जाएगा T1 कितना? 800 माइनस T2 कितना? 300, अब बटा T1 कितना? 800 गुना 100। ये 20 कट जाएगा, 500 बटा 8 कितना हो जाएगा? 8 पंचा 40, 8 छके 48, 2 8 दूनी 4, 8 पंचा 40। इतना प्रतिशत दक्षता हो जाएगा? बोलो रे, बना लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, T1 माइनस T2 बटा T1 गुना 100। T1 लिया गया ऊष्मा है, T2 निकाला गया ऊष्मा है। बोलो, केल्विन में बदलना ही पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा? प्यारे बच्चों, कैसे बच्चों? दुलारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? ऊष्मा इंजन क्या है? ऊष्मा इंजन वह इंजन है जो ऊष्मा को ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आपका पेट्रोल इंजन, जैसे आपका डीजल इंजन, ये कौन इंजन है? ऊष्मा इंजन। कौन इंजन है? ये ऊष्मा इंजन है जो पेट्रोल और डीजल से ऊष्मा जनरेट करके हम लोग कार्य में बदल लेते हैं। ठीक है। वह इंजन जो ऊष्मा को कार्य में बदल देता है क्या कहलाता है? ऊष्मा इंजन। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब कौन इंजन इंजन है? ऊष्मा इंजन। जितना रोड पर चल रहा है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सब कौन इंजन है? ऊष्मा इंजन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, गाड़ी चलाए हैं आप लोग, चढ़ान पर कई नंबर गियर लगाते हैं? ये लोगों को पता ही नहीं है, खाली गाड़ी पे बैठ जाती है। कई नंबर गियर लगाते हैं चढ़ान? पता नहीं, पता नहीं, उठा के भी फेंक देंगे, गिर जाएगी उधर। गाड़ी चलाएगी तब ना पता चलेगा।
एक नंबर गियर लगाते हैं हम लोग चढ़ान पे, एक नंबर गियर में पावर ज्यादा मिलता है और गति कम मिलती है। आज 4 नंबर गियर में गति ज्यादा मिला है, आप पावर कम। बोलो टकला। एक नंबर गियर में पावर ज्यादा, गति कम। आज 4 नंबर में गति ज्यादा, पावर कम। एकदम डाउट है? आपको कहेगा चढ़ान पर कितना नंबर गियर लगाएंगे? धनी हो सब धन तोहरे नाम। है भक्त चुप। अब आते हैं, चला विशिष्ट उष्माधारिता। बोलन रे आगे माई गे। अभी मम्मी हमारी, हम गए अभी घर, तो मम्मी अभी आई हुई है। मम्मी के पास गए, सोचे थोड़ा देर बैठेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। कहती 8 तारीख को ब्याह कर लो। हम बोले कौन 8? कल छोड़ के परसों मंदिर में कर लो, लेकिन अब तुम कर लो। हम बोले तो लड़की कहाँ है? बोली कि हम फोन करते हैं घर, एगो लड़की उठा के आएगा। मतलब अभी उसका इतना स्थिति खराब है कि वो कह रही परसों कर लो तुम। हमको कहती है हम तुमको अकेले देखते हैं, हमको एकदम ठीक नहीं लग रहा है, कोई चाबी संभालने वाली आ जाए। तो हम बोले मम्मी चाबी संभालने वाली नहीं, चाबी ले लेने वाली आ जाए। आजकल की लड़की चाबी संभालती है, उसको मिलेगा चाबी बस ले लेना है ना? देखो तब पता चला 1000 टका हमरो मांगिए के लेना है। विशिष्ट उष्माधारिता क्या है? नाम है इसका स्पेसिफिक। अभी मेरी मम्मी का सबसे बड़ा तकलीफ यही है। चला तो अभी गर्मी है समझो, फिर भी आ जा रहे हैं। अब ब्याह हो जाएगा सुतले रह जाएंगे। मामला, अरे चला शादी के बाद आदमी बहुत ज्यादा इंगेज हो जाता है। मेरा एगो दोस्त है, उसको हम बोले कि चलो सिनेमा देखने चलते हैं, केरला स्टोरी आया है। बोला अरे भाई नहीं जा पाएंगे। हम बोले काहे भाई, काहे नहीं जा पाएगा तुम? रात में 11 बजे है, क्लास भी नहीं होगा तुम्हारा। बोला नहीं भाई बच्चा खिलाना पड़ता है। भाई साला बच्चा खिला, बच्चा तुम खिलाएगा रे, तुम मर्द है, तुम काहे खिलाएगा? कहता ना रे भाई तू नहीं बुझेगा। वो आधा टाइम ही खिलाता है, आधा टाइम वो। बताओ ऐसा ऐसा तो झोल है। स्पेसिफिक हीट समस्या ये चला कि तुम पहले के जमाने में बच्चा होता था ना, तो गांव में रहता था बच्चा। तनी देर नाना, तनी देर नानी, तनी देर दादा, तनी देर दादी, चचा चाची माँ फुआ। यहाँ अब लोग सेपरेट रहने लगा है। हम और मेरा पति, तेसर को लोग चिन्हने के लिए तैयार नहीं। आ गया तो समझता है कि जल्दी से ही भागना। तो समझो तेसरों को कौन टेंशन है, अपना स्थिर से खा पी के सुतल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरा होगा तब ना तुम संभाल लेंगे। तुम लोग ब्याह करो न, सबकी साली से ब्याह करेंगे। हल्ला नहीं कर, हल्ला क्यों करता है भाई? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, गौर फरमाइएगा, समझने की चेष्टा कीजिएगा। एक बात बताइए, बढ़िया समझिएगा, पूरे फिजिक्स का सबसे उल्टा टॉपिक हम आपको समझाने जा रहे हैं। धीरे 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 अन्य कलाकार भी आएंगे और तुमको समझ में आएगा। जब धीरे धीरे इसके कलाकार बाहर निकल कर आएंगे तो तुमको एग्जैक्ट मजा मिलेगा। अगर ये पानी है ना, ये पानी है, पानी मान लो 10 डिग्री सी पर होगा तो पानी होगा। अब 20 डिग्री सी तक गर्म करना है, पानी न होगा। इसको जो दी गई उष्मा है, ये 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी तक करने में जो दी गई उष्मा है, उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। एक बात बताइए, ये जो उष्मा हम देंगे, ध्यान दीजिएगा, 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी करना है पानी को, तो गर्माना पड़ेगा कि ठंडाना पड़ेगा? ठंडाने का कोई थ्योरी नहीं है।
गरमाने का है खाली, ठीक ना। तो 10 से 20 तक जाने के लिए ऊष्मा देना पड़ेगा कि लेना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो उसी ऊष्मा का फॉर्मूला है Q बराबर एम एस थीटा। अभी क्या है, तो मान लो ये 200 ग्राम है, ये भी 200 ग्राम है, तो Q बराबर एम का मान हो गया 200 इंटू एस हो गया विशिष्ट उष्माधारिता, हो गया ना। पानी के लिए इसका मान, एक मिनट हो थांबा, पानी के लिए अगर मान फिक्स है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री से, ये फिक्स है। तो चूंकि डिग्री सी और ग्राम में है, तो यहां से डिग्री सी और ग्राम का जो वैल्यू है वो कितना है? एस का मान, ये एस का मान है। किसका मान है? या तो 4200 ना तो 1, वो डिपेंड करता है चला जी कि ग्राम और डिग्री सी है तो कितना लेंगे? 1। तो यहां से एस का मान कितना हो जाएगा? 1। और थीटा जो है वो तापमान में अंतर है। क्या है वो? क्या है वो? तापमान में अंतर है। तो तापमान में अंतर कितने का है? 20 में से 10 गया 10 ना, तो 20 में से 10 गया 10, थीटा हो गया तापमान में अंतर। अभी वैल्यू निकाल दिए सीधा, तो हो गया 2000 कैलोरी इज द आंसर। इसका मतलब 2000 कैलोरी अगर उष्मा दे देंगे हम, तो 10 डिग्री सी टेम्परेचर से 200 ग्राम पानी जो है 20 डिग्री सी तक चला जाएगा। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो कितना तापमान देना होगा, कितनी उष्मा देनी होगी, उसका फॉर्मूला होता है Q बराबर एम थीटा। एम जो है वो द्रव्यमान है, दे दिए हैं। एस का मान ग्राम डिग्री सी में पता है हमको, 1 होता है तो 1 रख दिए। थीटा तापमान में अंतर है 10 और 20 में अंतर कितने का है? 10 का, रख दिए, आंसर आ गया। बोलबे नहीं करेगा। एनी डाउट? तो 2000 कैलोरी उष्मा दे देंगे तो हो जाएगा। यही अगर बर्फ रहता, मान लीजिए -10 डिग्री सी पर 200 ग्राम, इस बर्फ को थोड़ा गर्मा देना है। -5 डिग्री सी पर 200 ग्राम बर्फ को ले जाना थी। गर्म हो रहा है कि ठंडा? -10 से -5 आ रहा है तो गर्म ना हो रहा है, और माइनस में जाता ठंडा हो जाता। बुझा रहा है रे? पूरा में जा रहा है। ये जो गर्म हो रहा था इसमें दी गई उष्मा जो होगी वो Q बराबर एम एस थीटा होगी। Q बराबर क्या होगी ये? लेकिन यहां बर्फ के लिए जो S का मान होगा हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। Q बराबर हो जाएगा एम का मान कितना? 200। S का मान चूंकि ये ग्राम और डिग्री सी में कितना है? 0.5। तापमान में अंतर -10 -5 में कितने का है? अंतर कभी निगेटिव नहीं होता है। कितने का है? 5 का। अंतर कितने का है? 5 का। बताइए वैल्यू कितना हो जाएगा? पांच सौ कैलोरी उष्मा दे दीजिएगा, गर्म हो जाएगा। बुझा रे? तो अब जब ये बर्फ पानी को गर्म करेगा तो एस का मान यहां से लेना है, आप बर्फ को गर्म करेगा तो एस का मान यहां से लेना है। एम क्या है? द्रव्यमान। थीटा क्या है? तापमान में अंतर। अब कहने का मतलब ये हुआ, ये जो एस है ना चला, यही विशिष्ट उष्मा धारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी एस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये अवस्था नहीं बदलेगा, उसी अवस्था में गर्म करेगा। जैसे पानी को गर्म करके जलवाष्प नहीं बनाएगा, बर्फ को गर्म करके पानी नहीं बनाएगा, ये पानी को पानी में गर्म करेगा, अब बर्फ को बर्फे में गर्म करेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता।
अब विशिष्ट उष्माधारिता का डेफिनेशन क्या है? धनी विशिष्ट उष्मा धारिता। ये कहता है विशिष्ट जब ये लग गया मतलब एकांक, विशिष्ट लग गया मतलब, विशिष्ट लग गया मतलब विशिष्ट विशिष्ट विशिष्ट, क्लियर? विशिष्ट का मतलब क्या? विशिष्ट का मतलब देखो चला, गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? विशिष्ट मतलब एकांक। इसका डिफिनेशन देखो क्या है। एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक डिग्री सी एकांक डिग्री सी से बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। कहता एकांक द्रव्यमान के ताप को एकांक डिग्री सी से बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्माधारिता कहलाती है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्लियर है? लेकिन कब? जब अवस्था बदले कि ना बदले। पानी को पानी में गर्म करना हो, बर्फ को बर्फे में गर्म करना हो, तब जलवाष्प को हम गर्म नहीं करते, ऑलरेडी वाष्प है। पानी को पानी में गर्म करना है, बर्फ को बर्फे में गर्म करना है, तो यानी अवस्था परिवर्तन किए बिना उसी अवस्था में जब गर्म करना होगा तब हम लोग किसका उपयोग करेंगे? विशिष्ट उष्माधारिता। इसका फॉर्मूला है, अगर m द्रव्यमान है Q बराबर ms थीटा। कहता है m द्रव्यमान की वस्तु में अगर तापमान में थीटा से परिवर्तित हो तो दी गई उष्मा अगर Q हो तो Q बराबर ms थीटा होता है। m द्रव्यमान की वस्तु को थीटा ताप से बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा अगर Q हो तो Q बराबर क्या होता है? ms थीटा। यहां S क्या है? Q है दी गई उष्मा, Q क्या है? M क्या है? द्रव्यमान ना, थीटा है तापांतर, S क्या है? विशिष्ट उष्माधारिता। S क्या है? Q बराबर होता है ms थीटा। Q बराबर क्या होता है? ला 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 S बराबर Q बाई m थीटा होगा। एगो बात बतावा हो जानी हमर, इसका SI मात्रक, SI मात्रक जूल और CGS मात्रक कैलोरी शुरुए में बताए थे। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम और CGS मात्रक ग्राम न हो। तापांतर का SI मात्रक केल्विन और CGS कितना? डिग्री सी ना, बोलबे नहीं करता है। S बराबर अगर SI मात्रक में निकालेंगे तो उष्मा का SI मात्रक जूल, द्रव्यमान का केजी, तापमान का केल्विन, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। बोलो रे। CGS निकालेंगे तो जूल का हो जाएगा, जूल का क्या हो जाएगा? कैलोरी, कैलोरी। या किलोग्राम का क्या हो जाएगा? किलोग्राम का ग्राम ना, ग्राम। केल्विन का डिग्री से ना, यानी इसका SI मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन, या CGS मात्रक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। बोलवे नहीं करेगा, सही है ना? देखो अब विशिष्ट उष्माधारिता क्या है। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को के ताप को, एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जब अवस्था अपरिवर्तित रहे, अवस्था बदले कि वही रहे, पानी पानी में बर्फ बर्फे में, तो उसे विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु को थीटा डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा Q बराबर क्या होता है? ms थीटा। S है
विशिष्ट उष्माधारिता एस बराबर क्या होता है, क्यू बाई एम थीटा। क्यू का एसआई मात्रक, एम का, थीटा का, इसका एसआई मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होगा, और सीजीएस मात्रक कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। इसका जो वैल्यू होता है, चला हम बोले हैं अभी तुरंत, पानी के लिए इसका मान कितना, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बर्फ के सीजीएस में कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। अब बर्फ का एस का मान कितना है, 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, और कैलोरी में कितना, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। बोलो, नहीं बुझा होगा, बोलो ने। तो जब बर्फ पानी की बात होगी तो एस का मान यहां से यूज कर लेना। अगर ग्राम डिग्री सी में है तो ये वैल्यू यूज करना, किलोग्राम केल्विन में है तो ये वैल्यू यूज करना। अगर बर्फ की बात होगी तो ग्राम डिग्री सी में ये वैल्यू यूज करना, किलोग्राम केल्विन में ये वैल्यू यूज करना। बोलवे नहीं करना। एक सवाल हो जाए, हम शांति से बनाइयो, एकदम आराम से, एकदम छड़ी वाला सवाल है। अब चला, इस चैप्टर की खासियत क्या है, जो लोग पिछले बार क्या हुआ था, ड्राइवर के मेंस में 40 क्वेश्चन पूछा जाना था फिजिक्स से, जिसमें 22 क्वेश्चन इसी चैप्टर के इसी टॉपिक से पूछ दिया था, 20 से 22 क्वेश्चन। इसलिए सावधान लिखिएगा। 200 ग्राम जल को 200 ग्राम जल को 30 डिग्री सी से 30 डिग्री सी से 40 डिग्री सी तक गर्म करने के लिए दी गई उष्मा की मात्रा क्या होगी। की मात्रा क्या होगी। मान लो रे बाबू, कितना पानी है, पानी है कितना, कितना डिग्री सी पर, 20 से, 20 से कितना बनाना है, 40। न न न न न न क्यू बराबर एम एस थीटा, तो उष्मा का मान निकल जाएगा एम एस थीटा। एम का मान है 200 ग्राम, एस का मान कितना, पानी न है तो एक ना, ग्राम डिग्री सी में एक होता है, थीटा तापमान में अंतर 20 हो गया। आइए वो ध्यान रखिएगा, चला 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो एक अगर जूल में बदलना होगा तो कैसे बदलिएगा, हाँ, गुना करेंगे भाग, बढ़िया से देख लो, भाग करेंगे, बढ़िया से देखो न। 1 कैलोरी रहता तो 4.2 से गुना करते, तब 4000 कैलोरी है तो 4.2 से गुना करेंगे, इतना जूल हो जाएगा। एक सवाल और हो जाए, नहीं लिखाना है कि लिखाएं, एक सवाल लिखिएगा। 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी को 10 डिग्री सी से 10 डिग्री सी से
20 डिग्री सी होने में कितनी उष्मा खर्च होगी? हो गया? बाबू नुनूर सूगा, जल्दी से बना दे तू। कितना किलोग्राम पानी है? 1 किलोग्राम नहरे, तेरा 1000 ग्राम कह दे। आ कितना डिग्री सी से? 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी होने में पानी है 1000 ग्राम। 30 डिग्री सी होने में कितनी उष्मा लगेगी? क्यू बराबर एम एस थीटा ना हो। खाली किलोग्राम में है तो किलोग्राम में है तो देखो ये थाम्बा थाम्बा थाम्बा, किलोग्राम में है तो तुम इसको या तो ग्राम में बदल दो तो ये वाला वैल्यू यूज कर लेना, या इसको डिग्री सी को केल्विन में बदल दो। ई किलोग्राम में है, ये है केल्विन में हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू यूज कर लेना। बोलवे नहीं करता है तो चला, सबसे बढ़िया है कि 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख दें, ज्यादा बढ़िया तो वही है। बाबू नुनूर सूगा, 1000 गुना एस का मान कितना? 1, तापमान में अंतर कितना? 10। करे बना देवे? नहीं बन जाएगा? बोलो ना रे, बनेगा कि नहीं? तो यानी विशिष्ट उष्मा धारिता वह उष्मा है। बहुत मजे मार रहा है तुम। क्वेश्चन हमरा से पूछो ना, तो हम क्लास में देखते रहते हैं, ऐसा नहीं समझो कि हम तुरंत नहीं देख रहे। बाबू गरीब घर का बच्चा है, पढ़ लो ठीक ना। ढेर नौटंकी तो एकदम नहीं करो। क्लास में सब हमारे रेडार पे रहता है, के किने बदमाशी कर रहा है हम खड़ा कर देंगे, सब अगल बगल कह देगा हाँ ये बदमाशी कर रहा है। इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। पढ़ने के टाइम में चला, जब इस मंदिर में तू बैठा है तो यही समझ लो कि ये तो अमृत है, दाई दाई पी लेना है 2 लोटा, अगर मजाक में नहीं लेना है। चला ये ऐसा चीज है कि दुनिया तोहर बदल देगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो ऐसा कोई चीज है जो तोहर दुनिया बदल दे? हमरा बता, अगर कोई चीज है तो। आज तो वहां बैठ के तू मस्ती कर रहा है, ये तो गड़बड़ बात ना है। इसलिए कृपया शांति बनाए रखें और अपने अतीत को याद रखें कि तू जहां से आया है चला, वहां ये स्थिति है कि खाना पीना कैसे चलेगा बढ़िया से, होकरो स्थिति गड़बड़ है। तेरा पास 2 शर्ट है रे, 2 पेंट है रे, पूछो ना बात को। पूछ रहा है बात को? नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है। ये मजाक में नहीं लेना, बहुत सीरियस मैटर है ठीक ना। कभी देखता नहीं रे, अपने रूम जाता है नहीं देखता 2-3 गो कपड़ा रखल है। हम लोग मम्मी 2-3 गो कपड़ा में साला 6 महीना 8 महीना निकाल देती थी, वो दिन को बदल देना पड़ा तो उसका तो ये राजा है, ये मेरा डेली को हो प्रणाम, समझा। इसी से तुम्हारा जीवन बदलेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये क्लियर है? ये बना लोगे अब पक्का? ये चला हम इंजीनियरिंग में 10-12 लाख टका देकर नहीं समझ पाए थे, इसलिए नहीं समझ पाए कि वो तरीके से नहीं बताया गया, या जब बताया गया होगा हो सकता है हम उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए। नहीं है पता चला लास्ट में जब पढ़ाने लगे, ये तुम समझो जब बेसिक से चीजें सीखिएगा तो सीख जाइएगा, और ऊपरे ऊपर सीखिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। ये कितना सिंपल है। अब तो राम कहेंगे पानी को पानी में गर्म करना है इतना से इतना, तुम कह दोगे कि नहीं कितना उष्मा लगेगा। हम कह देंगे बर्फ को बर्फे में गर्म करना है इतना से इतना, तो तुम नहीं कह दोगे कितना उष्मा लगेगा। वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, बोलो रे। जलवाष्प को जलवाष्प में गर्म नहीं करना, जलवाष्प ऑलरेडी जलवाष्प है, उसको गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। एनी डाउट? अगले क्लास में हम लोग इसकी विस्तार से फिर जानकारी लेंगे। थैंक यू वेरी मच।